क्राफ्ट ITI। मैं MD इरफान अंसारी। आज मैं आपको WCS में बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, या हिंदी में कहते हैं इसे ऊष्मा परिवर्तन का प्रकार। तो हमने कल पढ़ा था कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता क्या है या ऊष्मा का संचार होता क्या है। तो कल हमने बताया था कि जब कोई एक वस्तु से दूसरे वस्तु से ऊष्मा, या ये कह लीजिए कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान में ऊष्मा का परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे ऊष्मा का ट्रांसमिशन कहते हैं या ऊष्मा का परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने देख के बताया था कि मान लीजिए एक बर्फ़ ले लीजिए, बर्फ़ का कोई टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है। बर्फ़ का क्या कीजिए, एक टुकड़ा ले लीजिए। ये क्या बर्फ़ है, आइस है, ये क्या होगा, ठंडा होगा। जब इसको आप निकालेंगे फ्रिज से तो क्या होगा, इससे हमें क्या ठंडक मिलेगा। इसके चारों चारों तरफ एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसका गुण क्या है, ठंडा का गुण मतलब ये क्या ठंडा है। तो ये क्या कर रहा है, अपना हीट जो क्या कर रहा है एटमॉस्फेयर या वातावरण में क्या कर रहा है, ये क्या है, वातावरण है। ये खुला जगह क्या है, इसमें हम सांस ले रहे क्या वातावरण है, एटमॉस्फेयर है। तो ये वातावरण में क्या करेगा, अपना ठंडा को क्या करेगा, परिवर्तन करेगा, मतलब देगा। और जो वातावरण में गर्मी है उसको क्या करेगा, उसको लेगा। तो इसी को जो आदान प्रदान जो हो रहा है, ये अपना ठंडक ये वातावरण को दे रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर को दे रहा है। और जो वातावरण का जो गर्माहट है, जो ऊष्मा है, वो क्या कर रहा है, इससे ले रहा है, तब ना वो पिघलता है। बर्फ़ को हम बाहर निकालते क्या होता है, वो धीरे धीरे समय के अनुसार क्या होता है, पिघलने लगता है। कैसे, तो ऊष्मा के परिवर्तन के कारण। अगर यही चीज़ फ्रिज में होता तो क्यों नहीं पिघलता, क्योंकि वहाँ तापमान एक समान रहता है। वहाँ तापमान क्या होता है, घटता बढ़ते नहीं, वहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बना के रखता है। जहाँ तापमान कम होगा तो वो क्या होगा, जैसे लाइट कट जाता है तो क्या होता है, फ्रिज में बर्फ़ रखा हुआ बर्फ़ पिघल जाता है। क्यों, तापमान वहाँ पे एक समान नहीं रह पाता है। तो उसी को हमने कल बताया था आपको कि हम ऊष्मा का संचार किसे कहते हैं या ऊष्मा का परिवर्तन किसे कहते हैं, कि जब ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु या एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, ऊष्मा का संचार या ऊष्मा का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। तो हमने कल ये भी बताया था कि ऊष्मा परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो कल हमने बताया था कि ऊष्मा परिवर्तन का 3 प्रकार या 3 विधि है। कौन कौन, पहले मैंने बताया था, पहला कंडक्शन बताया था, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं चालन। दूसरा बताया था आपको कन्वेक्शन, इसको कहते हैं संवहन। और तीसरा बताया था आपको रेडिएशन। ठीक है, एक मिनट। तीसरा बताया था रेडिएशन, इसको कहते हैं विकिरण। ठीक है, इसको कहते हैं विकिरण। तो हमने कल आपको बोला था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से जानेंगे, इसको डिटेल से जानेंगे। तो कल हमने इतना तक पढ़ा दिया था कि ऊष्मा क्या होता है, उसे कितने प्रकार होते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम एक एक करके जानेंगे कि कंडक्शन में ऊष्मा का परिवर्तन कैसे होता है, कन्वेक्शन में ऊष्मा का परिवर्तन कैसे होता है, और रेडिएशन में कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानेंगे कंडक्शन के बारे में। ठीक है, कि कंडक्शन है क्या। कंडक्शन, इसको कहते हैं चालन। क्या कहते हैं, चालन कहते हैं हिंदी में। अब इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो चालन में क्या होता है, या ऊष्मा की वैसी विधि है, या ऊष्मा क्या हीट है। क्या हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हीट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, या ऊष्मा या हीट की वैसी विधि है जिसमें ऊष्मा या हीट कह लीजिए इसको, एक स्थान से या एक वस्तु से दूसरी वस्तु, जो भी लिख सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान या
एक वस्तु से दूसरे वस्तु, ठीक है। कंडक्शन में क्या होता है, मतलब या ऊष्मा की वैसी विधि है जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बिना अणु हम लोग बोल रहे हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल से कोई वस्तु जो बना होता है, बिना अणुओं के गति के कारण, मतलब उसमें अणु जो होता है गति नहीं करता है के कारण, बिना अणुओं के गति के कारण ऊष्मा का परिवर्तन होता है। ऊष्मा का परिवर्तन होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे चालन विधि कहते हैं। चालन कहते हैं या चालन विधि कहते हैं या कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। कैसे, अब एग्जांपल देके आपको समझाएंगे कि कंडक्शन क्या है। या ऊष्मा की वैसी विधि है जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बिना अणुओं के गति के कारण ऊष्मा क्या होता है, परिवर्तन होता है। कैसे, देखिए कैसे। मान लीजिए हम ले लिए कोई मोमबत्ती ले लिए हैं, ठीक है। मोमबत्ती है, ये हम क्या किए, इसको हम कोई रड है धातु का, इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। ये कैंडल है हमारा, इसको मोमबत्ती बोलते हैं। ये हमारा धातु का रड है, कोई धातु रॉड है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ जब मोमबत्ती के लौ से या कोई आग से हम इस पहले वाले पार्ट्स को हीट करेंगे तो क्या होगा, जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या, ये जो रड जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो पहले इसके अंदर ये जो पहले आग के सामने वो हीट होगा, तो इसके एक अणु ये छोटे छोटे अणु से मिलकर बना है, ठीक है। जब एक अणु को हीट करेंगे तो क्या होगा, इसके सामने वाला हीट होगा, तो इसके सामने इसके फिर आगे भी कोई अणु होगा, इसके अगल बगल भी होगा, तो ये अपना हीट क्या करेगा, इसको ट्रांसफ़र कर देगा। फिर ये हीट होगा तो उसको फिर ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरह क्या होगा, अणु जो होता है अपना हीट क्या करता है, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, ना कि अणु इधर से उधर होता है। अणु क्या करता है, जैसे हम हीट हुए तो अगर हम गर्म, मतलब अगर मेरा शरीर गर्म हो गया तो मेरा बगल में, तो मेरा शरीर गर्म होगा तो क्या उसको भी गर्म लगेगा। ठीक उसी तरह क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होता है ये गर्म हो जाने के बाद इसके बगल वाले पार्टिकल्स को क्या करता है, ये हीट ट्रांसफ़र करता है। अणु ट्रांसफ़र नहीं होता है, सिर्फ पार्टिकल ट्रांसफ़र होता है। तो ये प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक कि पूरा पार्ट्स रड क्या हीट ना हो जाए। देखते हैं ना कि कोई भी रड को हीट करेंगे तो हमारा दूसरा सिरा भी क्या होता है, हीट होता है। कैसे, ये चालन विधि कारण, ठीक है। तो यही इसलिए कहा गया इसमें कि यह ऊष्मा की वैसी विधि है जिसमें ऊष्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बिना अणुओं के गति के कारण, इसमें अणु का गति नहीं कर रहा है, सिर्फ अणु जो है अपना हीट को गति करा रहा है, मतलब सिर्फ अपना हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है। उसी को क्या बोल रहे हैं, उसी को बोलते हैं कंडक्शन, क्या बोलते हैं, चालन, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। किसी भी रॉड को जब हीट करेंगे, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका एग्जाम्पल ये हो गया, किसी रड को, किसी धातु के रड को, रोड को एक सिरा मतलब एक साइड, एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। कैसे, चालन विधि से सिरा हो जाता है, ठीक है। इसका ये उदाहरण है, ठीक है, यह एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या है, या ऊष्मा की वैसी विधि है जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बिना अणुओं के गति के कारण क्या होता है, ऊष्मा का परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं या कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। उसका उदाहरण, जब किसी धातु के रॉड को हम क्या करेंगे,
इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, मतलब एक सिरा गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। कैसे? कंडक्शन के कारण। जब हम मोमबत्ती में किसी रड को गर्म करते हैं तो ये अणु जो होता है ये क्या, रड छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो एक अणु जब हीट हुआ तो ये क्या, इसके बगल वाला भी हीट हो जाए, इसको ट्रांसफर करेगा। तो ये प्रोसेस क्या तब तक जारी रहता है जब तक कि पूरा रड गर्म ना हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। एक मिनट, हाँ, तो हमने अभी आपको बताया कंडक्शन के बारे में, अब जानेंगे कन्वेक्शन। उसको हिंदी में कहते हैं संवहन। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, संवहन। ठीक है, ठीक। अब इसके बारे में जानेंगे कि इसमें क्या होता है। तो ठीक इसमें भी क्या होता है, इसमें भी इसमें गर्म जो होता है तो इसमें क्या होता है, कैसे होता है दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि हमने कोई लकड़ी लिया, इसको आग लगाया। ठीक है, कोई लकड़ी, 3 लकड़ी है, इससे क्या हम आग लगाएं। ठीक है, इससे क्या किए हम, यहाँ पे कोई बर्तन ले लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाटर है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब हम पानी को, जब पानी है इसके अंदर, बर्तन के अंदर पानी है, तो पानी जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, ये आग के कारण ये जो पानी, ये तली के नीचे जो, मतलब जो आग के सामने है, जो बर्तन सबसे नीचे वाला पार्ट में पानी है, वो क्या होगा, हीट होने के बाद क्या होगा, वो अणु, वो जो छोटा छोटा जो भी वाटर जो नीचे है, जो मॉलिक्यूल्स है वाटर का, वो हीट होने के बाद क्या होगा, वो ऊपर की चला जाता है। मतलब अणु क्या होता है इसमें, जो भी तरल पदार्थ होता है वो हीट होने के बाद क्या होता है, वो हीट होने के बाद हल्का हो जाता है। तो हल्का होने के वजह से क्या होता है, वो ऊपर की ओर जाना चाहता है। ठीक है, तो वो जो नीचे वाला जो पानी है वो हीट होने के बाद, वो जो नीचे वो पहले हीट होगा, ऊपर वाला लेट से हीट होगा। तो कैसे, जब इसे आग लगाएं तो आग के पास क्या होगा, नीचे वाला जो तरल पदार्थ है, जो पानी है, वही हीट होने के बाद क्या होगा, वो ऊपर की ओर चला जाता है। जो ठंडा पदार्थ है वो उसके जगह ले लेता है। तो ये प्रोसेस ठीक इसमें क्या हो रहा है, इसमें अणु क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें हीट होने के बाद जो पानी का जो पदार्थ है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो हीट होने के बाद क्या, वो हीट भी हुआ, और हीट होने के बाद क्या, ऊपर चला गया। मतलब वो हीट भी हो गया और कहाँ चला गया, ऊपर, अपना स्थान क्या चेंज कर लिया। मतलब वो नीचे से कहाँ चल गया, ऊपर। मतलब कि अपना हीट को भी ट्रांसफ़र कर लिया और अपने आप को भी ट्रांसफ़र कर लिया। तो ऊपर वाला पानी नीचे आ गया, नीचे वाला पानी ऊपर चला गया। तो इसमें उसमें क्या होता है, इसमें जो हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, इसमें अणु के गति, अणु के क्या परिवर्तन की वजह से, अणु के चेंजिंग की वजह से, अणु के स्थानांतरण, एक स्थान से क्या हो रहा है, उसके दूसरे स्थान में परिवर्तन हो जा रहा है। तो या इसमें इसको ऐसे बोल सकते हैं कि या उष्मा की वैसी विधि है जिसमें उष्मा का परिवर्तन अणुओं के गति के कारण होता है। कैसे होता है, अणुओं के गति के कारण होता है। ठीक है, जैसे कोई बर्तन में पानी गर्म होना। ठीक है, कोई बर्तन में पानी गर्म होना। ठीक है, कैसे कि जब हम जानते हैं कि जब हम पानी किसी बर्तन में गर्म करते हैं तो क्या होगा, जो नीचेला पानी वो पहले गर्म होगा। तो गर्म होने के बाद क्या होता है, वो पानी अपना स्थान चेंज कर लेता है। मतलब पानी जो है वो नीचे से क्या होता है, ऊपर क्यों चला जाता है। मतलब कोई भी जो पानी है, जो तरल अवस्था है, जैसे कि गैस, जो हम भाप बनता है, तो भाप कब बनेगा, जब पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, जब पानी खौलने लगेगा, खौलने के बाद क्या होता है, पानी हल्का हो जाता है। मतलब वो पानी क्या भाप में कन्वर्ट होता है, भाप बनने के बाद क्या हल्का हो जाता है। तो कोई भी गैस जो है, कोई भी जो पदार्थ है, वो क्या गर्म होने के बाद क्या होता है, वो हल्का हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें जो उष्मा का जो परिवर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें उष्मा का परिवर्तन कैसे हो रहा है, अणु के गति के कारण। और उसमें क्या था, रोड वाला में अपने आप को चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ अपने हीट को चेंज कर रहा था। ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, कोई बर्तन में पानी गर्म होना, पानी का
गर्म होना, ठीक है, गर्म होना। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट रेडिएशन की तरफ। ठीक, अब आते हैं तीसरा पॉइंट रेडिएशन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं विकिरण। क्या कहते हैं? विकिरण। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, देखिए, ये मान लीजिए सूरज है, सन है, ठीक है, सन है, तो सन है तो मान लीजिए सरफेस ज़मीन है, ठीक है, तो इससे क्या आ रहा है? इससे हमारा हीट आ रहा है, ठीक है, इससे क्या आ रहा है? हीट आ रहा है। तो हीट, ये क्या सन है, ये सतह, ये सरफेस हो गया, मतलब सतह ज़मीन हो गया, ठीक है, ये सूरज हो गया, ये क्या आ रहा है? ये चीज़ रेडिएशन है। क्या है ये? रेडिएशन है। उसको हिंदी में कहते हैं विकिरण। तो कैसे आ रहा है? तो सूरज से हम लोग को जो हीट मिलता है, जो सूरज से क्या मिलता है? हीट मिलता है, गर्मी मिलता है। तो सूरज से जो ज़मीन पे जो वेव आ रहा है, जो रेडिएशन आ रहा है, जो विकिरण आ रहा है, वो किस माध्यम से आ रहा है? वो जो वहाँ, तो यहाँ से भी तो हीट का क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हो रहा है, उसमें का क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है? इसमें कोई क्या माध्यम है? कोई माध्यम लग रहा है? कोई इसकी जो मतलब इसको हीट देने के लिए, ज़मीन पे हीट गर्मी देने के लिए क्या इसको कोई माध्यम की आवश्यकता हो रहा है? देखिए, कहीं कुछ नहीं आवश्यकता होता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें जो ऊष्मा का परिवर्तन हो, इसमें जो ऊष्मा का परिवर्तन हो रहा है, मतलब सूर्य से कहाँ आ रहा है? ज़मीन के पास आ रहा है, हम लोग के पास में आ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? उसे हीट ले रहे हैं। पेड़ पौधे क्या खाना बना रहे हैं, तो उससे जो हीट मिल रहा है, तो वो कैसे मिल रहा है? बिना किसी माध्यम का। उसमें माध्यम हो रहा ना, अणु क्या हो रहा था? एक में अणु ट्रांसफर नहीं, सिर्फ अपने हीट को ट्रांसफर कर रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या बोल सकते हैं? बिना अणुओं के गतिकरण। इसमें क्या हुआ? दूसरा वाला कन्वेक्शन क्या हुआ कि उसमें हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा था? मतलब हीट जो अणु हीट हो रहा था, वो क्या हो रहा था? अपने आप को चेंज कर रहा था, तब जाके क्या रहा था? पूरा पानी हीट हो रहा था। इसमें क्या हुआ कि इसमें सूरज को अपनी रोशनी या अपनी हीट को देने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि रेडिएशन या ऊष्मा का वैसी विधि है, वैसी विधि है जिसमें ऊष्मा परिवर्तन के लिए, मतलब ऊष्मा परिवर्तन क्या? मतलब ऊष्मा परिवर्तन मतलब क्या? एक जगह दूसरे स्थान, सूरज से क्या आ रहा है? ज़मीन पे आ रहा है, वही बोल रहे हैं। ऊष्मा परिवर्तन के लिए चेंजिंग सब एक ही है, ठीक है। ऊष्मा परिवर्तन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये मालूम चल गया। एग्जाम्पल क्या होगा? सूरज से या सन से निकलने वाली किरण या गर्मी या हीट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? सन से जो हमें हीट मिलता है, जो गर्मी मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? बिना किसी माध्यम के मिल रहा है, बिना किसी हेल्प से मिल रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? रेडिएशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए रेडिएशन में जो है ऊष्मा कैसे परिवर्तन होता है? तो ऊष्मा जो होता है इसमें बिना किसी माध्यम के, उसमें लिखा रहेगा एग्जाम्पल में, ये ऑप्शन में लिखा रहेगा कि अणुओं का गतिकरण होता है, या अणुओं के गति का कारण बिना अणु के गतिकरण, या अणु के गतिकरण, या बिना किसी माध्यम के, या इनमें से कोई नहीं। तो रेडिएशन में कैसे होता है? ऊष्मा का परिवर्तन बिना किसी माध्यम के। क्या? परिवर्तन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना किसी माध्यम या किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगर वो ये बोल दें कि बताइए कि कन्वेक्शन में ऊष्मा का परिवर्तन कैसे होता है, तो ऊष्मा का परिवर्तन कैसे होता है? अणु के गतिकरण होता है। तो आपको सिर्फ पॉइंट याद रखना है कि कन्वेक्शन में कैसे होता है, कंडक्शन में कैसे होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का सेशन ये समझ में आया होगा आपको। अगर किसी को भी डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पढ़ाऊँगा टेट थ्योरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।